मैं फिर एक बार फिर से आप सबको को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज की सुबह नीति वचन के सुंदर और समर्थी वचन के द्वारा, और नीति वचन में इस प्रकार से भी लिखा है, यदि बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख से वाद विवाद करता है तो मूर्ख क्रोध से भड़क उठता है। वह ज्ञान की बातों को हंसी में उड़ाता है और सारा वातावरण अशांत हो जाता है। मैं प्रिय, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो व्यक्ति हमारी बात को ध्यान से सुनता नहीं है और क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण से जहाँ पर हम बातचीत कर रहे होते हैं वहाँ पर शांति नहीं रहती और वहाँ का वातावरण अशांत हो जाता है। धर्मशास्त्र उसी बात को हमें याद दिलाता है कि यदि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं या हमें कोई कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो हमें वाद विवाद नहीं करने की आवश्यकता है, परंतु समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। यदि हम वाद विवाद करेंगे तो हम मूर्ख ठहरेंगे धर्मशास्त्र के अनुसार, क्योंकि धर्मशास्त्र बताता है यदि बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख से वाद विवाद करता है तो वो क्रोध से भड़क उठता है। मैं प्रिय, हम हमारे व्यवहार के कारण से, हमारे शब्दों के कारण से ये निर्णय होता है कि हम मूर्ख है या बुद्धिमान है। यदि आप चाहते हैं कि आप बुद्धिमान की श्रेणी में आए तो आपको शांत रहने की आवश्यकता है। यदि आपको कोई समझा रहा है तो आप शांति से उसकी बातों को सुने, ना कि उससे वाद विवाद करने लगे, ना कि आप क्रोधित हो जाएं। आपका क्रोध सामने वाले को तो बुद्धिमान साबित करेगा किंतु आपको मूर्ख साबित कर देगा। आज की सुबह उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपको कोई समझाता है तो आप शांति से सुने, क्रोधित ना हो जाए। भले ही सामने वाले की बात बुरी ही क्यों ना हो, गलत ही क्यों ना हो, फिर भी आप शांति के साथ सुनेंगे तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे। यदि सामने वाला चिल्ला रहा है तो आप उसके सामने चिल्लाए बिना शांति के साथ बात करेंगे तो आप बुद्धिमान होंगे। सामने वाला, चिल्लाने वाला मूर्ख साबित होगा। मेरे प्रियो, वचन हमें याद दिलाता है कि हल्ला गुल्ला करने से, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, परंतु समस्याएं बिगड़ जाती है। जहां पर हम जिस स्थान में खड़े होते हैं, जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे होते हैं, वो विषय पर बातचीत करने के बदले हम अशांति फैला देते हैं। वचन बताता है कि सारा वातावरण अशांत हो जाता है। जो भी आपके आसपास वाले लोग होते हैं वो भी अशांत हो जाते हैं। यदि आप शांति के साथ बातचीत करेंगे, बुद्धिमानी के साथ बातचीत करेंगे तो बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान एक जगह बैठ करके शांति के साथ निकाला जा सकता है, हल्ला गुल्ला करके, विवाद करके नहीं। इसलिए आप सबसे उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी यदि किसी को समझाने का प्रयास करते हैं तो अपने शब्दों को शांत रखें, धीरे से बुद्धिमानी के शब्दों का इस्तेमाल करें। और यदि आपको कोई समझाता है तो आप भी समझने का प्रयास करें, अपने शब्दों को नियंत्रित करें, अपने भावनाओं को नियंत्रित करें, बिना हल्ला गुल्ला करके, बिना विवाद किए हुए शांतिपूर्ण ढंग से समझे और समझाने का प्रयास करें। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। धन्यवाद।